किसी को तकलीफ पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है, तो वो बात अच्छा नहीं है। आज अगर ये पुलाव आपकी आसी बुआ खा लेती तो क्या होता? आप जानते हैं कि उनको मिर्चा अच्छा नहीं लगता, नुकसान करता है उनको, उनका तबीयत बिगड़ सकता था। सॉरी पापा, मैं अभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन एक बात बताइए, अगर वो पुलाव का एक भी निवाला आशी बुआ खा लेती तो वो तो थाली फेंक देती। आपने इतनी सारी मिर्च कैसे खा ली और बताया भी नहीं कि आपको मिर्ची लग रही है? क्योंकि आज हम अनजाने में किसी का बहुत अपमान करते हैं। पता नहीं अपना गुस्सा को काबू में ही नहीं कर पाए और का अनाप शनाप बकती है हम उनको। और आज खाना वो ही बनाए थे जिनका हम अपमान किए, इसलिए जब हम पुलाव खाए तो हमें बहुत मिर्चा लगा। हम सोचे कि गलती तो किसी से भी हो सकता है, हो सकता है कि गलती से मिर्चा ज्यादा पड़ गया, इसलिए हम खाते रहे। अगर हम सबके सामने ये कहते कि पुलाव में मिर्चा बहुत ज्यादा है तो सोचिए उनका कितना निरादर होता। इसलिए हम खाते रहे जब तक हम सहन कर पाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया। चाची, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। अरे कोई बात नहीं, ये खाना तभी तो तुम्हारे लिए रखा है ना, खिलाते हैं। बैठो 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 बैठो, आराम से बैठो। हाँ, ये देखो अब तुम्हारे लिए रखा है, अच्छे से खाना है। कैसा लगा? कुछ खास नहीं है ना? तुम जानती हो विव भाई साहब को भी ना खाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, इसीलिए बीच में ही छोड़कर चले गए। ऐसा नहीं है चाची, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने आशी बुआ की प्लेट में मिर्ची मिला दी थी ताकि उन्हें मिर्ची लगे और वो चिल्लाए और नई दुल्हन को डांट पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो प्लेट पापा के पास चली गई, पापा को मिर्ची लगी इसलिए वो छोड़ के खाना चले गए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पापा को कितनी मिर्ची लगी, कितनी तकलीफ हुई उन्हें। ये लड़की नरम पड़ गई तो मेरा काम कैसे बनेगा? कल ही होनी है पगड़ी की रस्म, तो पता ना क्या करना है। फिर से फोन नहीं करेंगे हम, एक बार समझा दिया ना बस। आपकी बहुत याद आती है माँ। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपको पता है दादू पापा के लिए नई दुल्हन ली है। अगर वो मेरे पापा को मुझसे छीन लेगी तो मैं एकदम अकेली हो जाऊंगी माँ। अगर आप यहाँ होते ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो नई औरत इस घर में आती ही नहीं। प्लीज माँ, प्लीज आप वापस आ जाओ। प्लीज वापस आ जाओ। ये भगवान क्या करूं इसका मैं? दिन भर जबान चलती है इसकी, रात में पाँव। दूसरों की नींद खराब कर कैसे आराम से सो रही है? ए झुमकी, उठो। अरे कभी तो ढंग से सोया करो, जब देखो तांडव करती रहती हो। अरे कितने जोर से चिल्ला रहे, का तांडव, कितना तांडव चल रहा है। अरे बार बार लात मार रही हो हमको। अरे अरे फौरी जी, फौरी जानबूझ के तो करते नहीं है, ये हो जाता है ना कभी कभी। कभी कभी रोज का नाटक है तुम्हारा। अगर तुम तरीके से नहीं सोने वाली ना, मैं इस कमरे में नहीं सोने वाला हूँ। अरे माफी मांग रहे ना, कब से मान जाइए ना। अच्छा, आज के बाद जोर से लात नहीं मारेंगे? हाँ? मतलब मारोगे? मतलब नहीं मारेंगे, माफ कर दीजिए ना। इस समय कौन आ गया? हम देखते हैं। हम हाँ देखो। देख रहे। राम, अरे भाई साहब। प्रताप, यहाँ आइए।
जी भाई साहब। जरा बाहर आओ, उनसे बात करना है। चलिए। ये फिर भाई साहब को प्रताप से अब कहाँ बात करनी है? प्रताप पिछले 4 महीनों का हिसाब देख रहे थे हम। कुछ तो है जो ठीक नहीं है। सारा सामान गाड़ी में रखवा दीजिए, जाइए। प्रताप, हाँ माँ। पगड़ी का रस्म का सारा सामान ले लेना, कुछ भूलना मत। हाँ हाँ माँ, सब सामान ले लिया है, कुछ नहीं भूले हैं। अच्छा तुम निकलो तुम लोग। हाँ देर हो रहा है, वो सब लोग पहुंचना शुरू हो गए होंगे। निकलो निकलो। और वैसे भी परिवार का कोई तो होना चाहिए ना वहाँ। तुम लोग पहुंचो, हम लोग आ ही रहे। आइए कुशल जी, आइए। निकलो निकलो। चलिए भाई। आइए प्रताप। सारी तैयारी होगी? अरे वाह भाभी, आप तो बहुत सुंदर लग रही है। नजर ना लग जाए किसी के आपको। तुम्हें तो तारीफ करने की आदत है रिया। भाभी की लिपस्टिक का रंग देखा है, कितना फीका सा है। आपको ना इस साड़ी के साथ कोई गहरे रंग की लिपस्टिक लगानी चाहिए थी, ये ज्यादा अच्छी लगती। ये आशी तो कुछ भी बोलती है, उसकी बात मत सुनी। दाई माँ, शिव की गाड़ी में ताजा गोबर रखवाया कि नहीं? पूजा के लिए चाहिए होगा। कहाँ चली गई? आप बाहर गई हैं सामान लेकर, हम बुला लाते। नहीं नहीं सुनो, तुम ही गोबर ले लो। अब समय नहीं है हमारे पास, मठ भी पहुंचना है जल्दी। चलो 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 जाओ। ठीक है। अब आएगा मजा। बाहर जाने के लिए उसे आंगन की तरफ तो आना ही पड़ेगा। अच्छा, तो अब जेठानी जी ने माँ जी पर भी अपने अच्छेपन का जादू चलाना शुरू कर दिया, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हाँ। गोबर हम ले आते हैं, आपको नहीं मिलेगा। अरे क्या हुआ? झुमकी बहू, अरे ये क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? हाँ कौन किया? अरे झुमकी भाभी, आप तो पूरी गीली हो गई। आपका मेकअप भी धुल गया है। जाइए ना, कपड़े बदल लीजिए। जाइए जाइए। पूरे 1 घंटे मेकअप किए, इतने सुंदर बने, और ये कर दिया किसी नालायक ने। राधिका, राधिका रुको, हमें तुमसे बात करनी है। राधिका खोलो। मठाधीश के देहांत के बाद इस पगड़ी के हकदार शिव भाई साहब ही हैं। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद रथांग पाणी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद नमो नमस्ते। ओम गं गणपते नमो नमः, ओम गं गणपते नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः। गांव वाले बहुत ही मानते हैं हमारे शिव को, उतना ही प्यार और सम्मान करते हैं जितना शिव के बापूजी का करते थे। बड़ी बेचैनी से इंतजार करते थे गांव वाले यही दिन के लिए। आज बहुत ही खुश है, हमारे शिव को मठाधीश की पदवी मिल जाएगी। अब पूजा समाप्त हो गई, अब पगड़ी की रस्म पूरी करनी है। आप शिव जी की माता जी हैं, इसलिए पहला अधिकार आपको पगड़ी लेके शिव जी को पहनाइए।
भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः। रुक जाइए माता जी, रुक जाइए। इसका पदवी प्रताप को दिया जाएगा। ये तुम का कह रहे हो शिव बेटा? गांव वाला लोग ये बात को मानेगा? हाँ भाई साहब, माँ बिल्कुल सही कह रही है। हम आपका जगह कैसे ले सकते हैं? हमारा जगह नहीं प्रताप, बाबूजी का जगह। बाबूजी का परंपरा को संभालने का कर्तव्य निभाना है। अब ये कर्तव्य तुम संभालो या हम, ये बात पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी कल ये बात साबित हो गया है कि हम मठाधीश बनने के लायक नहीं हैं। इसलिए अब ये जिम्मेदारी तुमको ही संभालनी है प्रताप। क्या बात है बहू? बताते हैं दाई माँ, लेकिन पहले तुम बताओ, वो आदमी जो अपने बच्चे की मौत के लिए शिव को दोष दे रहा था, वो कहाँ मिलेगा? क्या वो इस समय मठ में ही होगा यहाँ पर? तुम ये सब काहे पूछ रहे हो बहू? दाई माँ, पहले हमारे सवाल का जवाब दो ना, हम तुम्हें सब समझा देंगे। हमें बस ये बताओ, वो आदमी कहाँ मिलेगा? हमें पता नहीं, हम मुनीम जी से पूछ के आते हैं। ठीक है। बहू, मुनीम जी ने बताया उसका नाम किशोर है और वो आज सुबह ही अपने गांव के लिए निकला है। और पास में जो वो बस अड्डा है ना, वहीं से बस जा रही है उसके गांव के लिए। क्या हम वहाँ पर जा सकते हैं? हो सकता है वो आदमी में वहीं बस अड्डे पर ही मिल जाए। दाई माँ, इधर आओ। वो देखो, वो तो छोटू ही है ना? हाँ, वही। जिस बच्चे की जान लेने का इल्जाम लगा है शिव पर, वो बच्चा जिंदा है। हमें पहले से ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन दाई माँ, ये किशोर किस बात का बदला ले रहा है शिव से? उसे मुसीबत में डालकर भाग रहा है यहाँ से। पता नहीं शिव के साथ ऐसा क्यों कर रहा है ये इंसान। वही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन दाई माँ, हमें इसी वक्त ये सारी बात शिव को बतानी होगी और इन लोगों को यहाँ से जाने से रोकना भी जरूरी है, क्योंकि अगर ये लोग चले गए तो सब लोग के सामने साबित कैसे होगा कि छोटू जिंदा है? कौन बोल रहा है? हम गंगा। क्या बात है भाभी? हम प्रताप बोल रहे हैं। प्रताप, जिस बच्चे की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है शिव को, वो बच्चा जिंदा है। हमने देखा है, हमारे सामने ही है वो किशोर अपनी पत्नी के साथ उस बच्चे को लेकर भाग रहा है। तुम शिव के साथ ना जल्दी से ये चौराहे वाले बस स्टैंड पर आ जाओ, जल्दी से आओ। ऐसा कैसे हो सकता है भाभी? हम कह रहे हैं ना, हमने देखा अपनी आंखों से। तुम प्लीज जल्दी से शिव के साथ यहाँ पर आ जाओ। जी, हम तुरंत आ रहे हैं। छोटू, मेरा बच्चा। छोटू। अच्छा, झा परिवार की औरतें अब ये सब भी करने लगी। बैठिए गाड़ी में बैठिए। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। हमारे भाई साहब पे झूठा इल्जाम लगाया तुमने। जान ले लूंगा तेरी। छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए, मेहरबानी करके छोड़ दीजिए। चलिए दाई माँ। अब जब पता चल चुका है कि शिव भाई साहब निर्दोष हैं, तो मठाधीश की पदवी उन्हें मिलनी चाहिए। क्यों माँ जी? हाँ 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 बिल्कुल। शिव बेटा, हमको माफ कर दे। हम
बाहर वाला आदमी का सुन के तुम पर विश्वास नहीं किए, जबकि हमारी आत्मा जानती है कि तुम ऐसा पाप कर ही नहीं सकते हो। अब फिर भी हम किशोर पर विश्वास कर लिए और तुमको हत्यारा मान लिए। हमको माफ कर दो। क्या कर रही हैं माँ? जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब हम अपना भूल सुधारना चाहते हैं। मठाधीश का पद भी सिर्फ बेटा को ही मिलेगा। बड़े भैया चाय दीजिए। बड़े भाई साहब चाय ठंडी हो जाएगी। पीते हैं मुनीम जी, अभी थोड़ी देर में पीते हैं। एक बात कहूं बड़े भाई साहब, मैं जब भी आपको देखता हूँ ना तो आप में बाबूजी की छवि नजर आती है। वो भी काम के आगे और कुछ नहीं देखते थे, बस काम काम काम। आप यही देख रहे हैं ना कि भोग में क्या क्या सामग्री लगेगी, क्या क्या सामग्री लानी बाकी है, तो हम देख लेंगे ना। आप जाइए, वैसे भी बहुत देर हो गई है। मुनीम जी हम देख लेंगे, आप घर जाइए। वैसे भी आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, और मठ में भी सबसे कहिए कि वो सब भी घर जाए, वक्त बहुत हो गया है। हम सोच रहे हैं कि हम आपकी मदद के लिए यहीं रुक जाते हैं। मुनीम जी आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हम हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। आप जाइए। ठीक है। बहू, अब तक तो शिव को सारा सच पता लग गया होगा। वहाँ इतने सारे लोग थे ना, और जब शिव को पता चलेगा ना कि तुमने उसके माथे पर लगे लांछन को मिटाया है, तो शिव के मन में तुम्हारे लिए इज्जत भी जाग जाएगी और स्नेह भी। हो सकता है अपनी पत्नी के लिए कोई भेंट भी वो ले आए। अपने शिव को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम। किसी के गुण पहचान कर उसकी प्रशंसा करना, उसे भेंट देना बहुत अच्छी तरह से आता है शिव को। अरे आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम मुनीम जी से बोले थे कि सबको जाने के लिए कह दें। चलिए, राम राम। जल्दी करते हैं, कोई आ जाएगा नहीं तो। हैं? एक मिनट, छोटी ठीक से। अभी हमारे बात है ना, एकदम ध्यान से सुनो। देखो, अभी जाके ना हम सभी लोगों को बुला लेंगे। तुम है ना अपनी अच्छी वाली एक्टिंग शुरू कर देना। ऐसा लगना चाहिए जैसे तुम घंटों से यहाँ पड़ी हुई हो और तुम्हारा ना दम घुट रहा है। ऐसा कुछ। जब तुम्हारे पापा अपनी लाडी को ई हालत में देखेंगे ना, तो वो गुस्से में बुनबुना उठेंगे। तभी तुम है ना गंगा का नाम ले लेना। उसके सर पे सारा इल्जाम लगा देना, फिर देखना क्या होता है। तो पापा उसे घर से निकाल देंगे ना? अरे जरूर निकालेंगे, धक्के मार के निकाल देंगे। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, ये जो हम दोनों का प्लान है ना, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है? क्या देखोगे? गुड़िया अभी मारते। ओके? माँ जी, वे भाई साहब, अरे राधिका मिल गई, सुन रहे हैं? अरे राधिका मिल गई, जल्दी आइए। कहाँ है राधिका? अंदर भंडार घर से अभी आवाज सुनाई दी है उसकी। भंडार घर से? हाँ। बचाओ! पापा बचाओ!
राधिका, चलो हमने राधिका को चिल्लाने के लिए कब कहा? बोलो तो, ये काहे चिल्लाई ये लड़की? राधिका, राधिका यहाँ भंडार घर में क्या कर रही हैं आप? पापा, पापा, पापा बचाओ। राधिका, राधिका घबराइए मत। ये लो, ये नाग देवता कहाँ से आ गए? इनको तो अपने प्लान में मैंने शामिल ही नहीं किया था। आप हिलना बंद कीजिए। कुछ नहीं होने देंगे हम आपको। प्रताप, हम इसे जंगल में छुड़वा देते भाई साहब। आप राधिका को संभालिए। हाँ, मैंने झूठ कहा। मैंने अपने आप को स्टोर में बंद कर दिया था। और वो सांप कैसे आ गया मुझे नहीं पता। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उनके साथ नहीं रहूंगी। वो मेरी माँ नहीं है। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ बाबा। अरे कौन कह रहा है कि हम आपसे प्यार नहीं करते? हम आपको छोड़कर जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे हम आपको छोड़कर। दिमाग में डाल लीजिए ये बात को। लेकिन इतना नफरत कहां से भर गया आपके मन में? हैं? कितना बड़ा कदम उठा लिया आप? बाबा, गलती हमारा ही है। कितना छूट दिया हुआ है आपको। राधिका बेटा, जानते हैं आप, आज आपका एक गलती की वजह से आपका पापा ने अनर्थ कर दिए। पापा, पता नहीं कहाँ होगी बेचारी गंगा। इतनी बड़ी दुनिया में अपना कहने को कोई नहीं है हमारे पास। उस घर में रहते हुए भी हमेशा यही लगता रहा कि किसी को हमारी जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्या सच में हमारा कोई नहीं है? हम कौन हैं? हमारा घर कहाँ है? कुछ याद क्यों नहीं आता हमें? चलिए। कहाँ ले जा रहे हो हमें? छोड़ो हमारा हाथ। हमें तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। गंगा, हम आपको घर ले जाने आए हैं। आपका अपना घर। वो हमारा घर नहीं है। हमारा कोई घर नहीं है जहाँ पे किसी को हम पर विश्वास ही नहीं है, जहाँ हमारी कोई इज्जत नहीं है, तो किसी को हमारी जरूरत नहीं है, हमारी परवाह नहीं है। वो घर हमारा नहीं हो सकता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। देखिए, हम वो गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं। हो सके धन्यवाद। हम जानते थे कि लड़कियां इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। प्रताप सही कहा था, गंगा इतनी मूर्ख और भोली नहीं जितनी दिखाई देती है। नजर तक रखना ही पड़ेगा एक बार।
गंगा बहुत ही भली लड़की है शिव, और हमारा मन कहता है अगर गंगा कोशिश करे ना तो राधिका को इसकी माँ मिल सकती है। तुम एक बार बात तो करो उससे। नहीं दाई माँ, अगर हम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो उससे मांगने का अधिकार हमको नहीं है, और वो भी अपने लिए कभी नहीं। अब गंगा से ही आशा करना कि वो राधिका का सारा नफरत को भूलकर उसको माँ जैसा प्यार दे, ये बात तो गलत है। ये तो अन्याय होगा गंगा के साथ। काली मोरी धूप तेरे बिन सूखी मोरी छो, रास्ता